नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 18 सितंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ा जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, सितंबर 2025 में आयोजित फीडे ग्रैंड स्विस और महिला ग्रैंड स्विस, फीडे ग्रैंड स्विस और महिला ग्रैंड स्विस में अनीस गिरी और वैशाली रमेश बाबू चैंपियन बनकर उभरे। इसका आयोजन किस देश में किया गया था? तो साथियों अभी हाल ही में समरकंद एक शहर है उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान के समरकंद में फीडे का ग्रैंड स्विस और फीडे का महिला ग्रैंड स्विस आयोजन हुआ। साथ ही शतरंज का टूर्नामेंट है, फीडे उसकी सर्वोच्च संस्थान है शतरंज की, उसने आयोजन कराया उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में भी समरकंद में आयोजन हुआ। उसमें पुरुषों में हमारे भारतीय खिलाड़ी अनीस गिरी ने जीता और महिला में वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। इसके साथ ही साथियों इन लोगों ने 2026 में होने वाले कैंडिडेट टूर्नामेंट्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 में आयोजन होगा, इसके लिए इन लोगों ने क्वालिफाई भी कर लिया। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में क्वालिफाई कर लिया। 2026 में जो आयोजन होगा, इन दोनों लोगों ने इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में भी कहाँ पर? समरकंद में। अच्छा, उज्बेकिस्तान में हुआ तो इसका स्ट्रेटेजी के उज्बेकिस्तान की राजधानी साथियों ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और उज्बेकिस्तान की मुद्रा है सोम। याद रखे रहेगा की बात, सोम उसकी करेंसी है, मुद्रा है। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है और समरकंद में इसका आयोजन हुआ। तस्वीर दोनों लोग की देख लीजिएगा। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, अपोलो टायर्स टीम इंडिया का नया प्रायोजक बना, इसका सौदा कितने में किया गया? उत्तर होगा 579 करोड़ रुपए में। अपोलो टायर्स ने टीम इंडिया का स्पॉन्सरशिप जीत लिया नीलामी में साथियों। जीत करके हाईएस्ट बोली लगाया 579 करोड़ रुपए। 579 करोड़ रुपए में इसने नीलामी जीत लिया। अब आने वाले 142 मैचों में होने वाले 142 मैचों में अपोलो टायर्स हमारी टीम इंडिया का प्रायोजक रहेगी। अपोलो टायर्स देखिए ऐसे ही हमारे खिलाड़ियों की जर्सी पर अपोलो टायर्स मुख्य रूप से लिखा रहेगा। एक टेस्ट टीम है और एक 2020 टीम है और एक एक दिवसीय टीम है। तीनों टीमों की जर्सी पर 142 मैचों के लिए प्रायोजक अपोलो टायर्स बनी साथियों। हुआ क्या? आपको पता होगा 2025 में एक बिल आया, ऑनलाइन गेमिंग बिल, हम लोगों ने पढ़ा था। ऑनलाइन गेमिंग बिल पारित हो गया। उसके तहत ड्रीम 11 और उसके अलावा जो भी फैंटेसी गेम खिलाने वाली एप्लीकेशन थी वो सब इलीगल हो गई। जिसके बाद ड्रीम 11 ने यह जो सौदा हुआ था, एमओयू हुआ था, उसको त्याग दिया। पहले आपने देखा होगा यहाँ पर ड्रीम 11 लिखा रहता था, यानी कि पूर्व में ड्रीम 11 स्पॉन्सरशिप रखी थी, तो उसने त्याग दिया। तो फिर से नीलामी हुई, इस नीलामी को अपोलो टायर्स ने जीत लिया है। इतना अधिकतम बोली लगाकर 579 करोड़ तक की बोली लगा करके। ये सारी बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जर्सी को देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में आचार्य देवव्रत को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? उत्तर होगा महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहले भी हम लोगों ने इसको पढ़ा था। उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के जो राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन साहब, सीपी राधाकृष्णन साहब हमारे देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए। जिसके बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद खाली हो गया। तो गुजरात के जो राज्यपाल वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत थे, इन्हीं को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया महाराष्ट्र का। इनको शपथ दिलाया साथियों। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट है, याद रखेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर, न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर साहब, इन्होंने इनको शपथ दिलाया। तो इससे आप याद रखेंगे कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो उस राज्य के राज्यपाल का शपथ ग्रहण का कार्य कराते हैं, और जो राज्यपाल होते हैं वो राज्यपाल चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण का कार्य कराते हैं। दोनों एक दूसरे को शपथ ग्रहण का कार्य कराते हैं। चौथा प्रश्न है, आईएनएस निस्तार किस देश में आयोजित अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में शामिल हुआ? उत्तर होगा सिंगापुर। पूरी बात ध्यान से याद रखिएगा। पैसिफिक रिच एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें हमारे भारत की तरफ से आईएनएस निस्तार एक जहाज ने भाग लिया। होगा कहां पर? सिंगापुर में। सिंगापुर में भी चांगी नेवल बेस में होगा, चांगी नेवल बेस में होगा। क्या है? तो बहुराष्ट्रीय एक अभ्यास है पैसिफिक रिच 2025। ये आईएनएस निस्तार तस्वीर यहाँ सामने है। इसकी खासियत आप याद रखिएगा, ये एक सबमरीन रेस्क्यू मदरशिप जहाज है। सबमरीन रेस्क्यू मदरशिप जहाज की उपमा हमारे भारत में किस जहाज को दी जाती है? तो आप उत्तर करेंगे आईएनएस निस्तार को। और यह किसके अधीन काम करता है?
तो याद रखेंगे पूर्वी नौसेना कमान के अंतर्गत, पूर्वी नौसेना कमान का जहाज है, पूर्वी नौसेना कमान का जहाज है जो चांगी नेवल बेस सिंगापुर में जाएगा, किस लिए? पैसिफिक रिच बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए। तस्वीर देख लीजिएगा इस जहाज की। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, भारत द्वारा यूनेस्को की संभावित सूची में कितने नए स्थल को जोड़ा गया? उत्तर होगा 7। साथियों, इसको हम लोगों ने कल के करंट अफेयर में पढ़ा था, तो ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, आपका समय नुकसान नहीं करेंगे। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16वें सशस्त्र बल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? 16वां सशस्त्र बल सम्मेलन का उद्घाटन या 16वां संयुक्त कमांडर का उद्घाटन, दोनों बात याद रखिएगा। संयुक्त कमांडर, संयुक्त कमांडर सम्मेलन, दोनों एक ही सम्मेलन है साथियों। 2025 में इसका आयोजन कोलकाता में हुआ। कहाँ हुआ? कोलकाता में। जो पूर्वी पूर्वी सेना का कमांड है, पूर्वी सेना का कमांड मुख्यालय है, पूर्वी सेना का कमांड मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में। यही कोलकाता में 16वें क्रम का सशस्त्र बल सम्मेलन या 16वें क्रम का संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। उत्तर आप देखिएगा, उत्तर हो जाएगा कोलकाता। और अगर पूछेगा इसका विषय क्या रहा, इसका थीम भी पूछ सकता है आपसे साथियों, सुधारों का वर्ष, सुधारों का वर्ष इसका थीम रहा है। 16वें सशस्त्र बल सम्मेलन का विषय या थीम था सुधारों का वर्ष। ये मोदी जी ने उद्घाटन किया। तस्वीर देखिएगा मोदी जी का। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, दुनिया में पहली बार एआई कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति किस देश में की गई? एआई कैबिनेट नियुक्त किया गया साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैबिनेट मंत्रालय नियुक्त किया गया है अल्बानिया देश में। अल्बानिया देश, आप याद रखेंगे इस प्रश्न को, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है ये। अल्बानिया देश ने एआई कैबिनेट की नियुक्ति की और ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है। तो आप समझ सकते हैं इसका महत्व। ये साथियों यह वास्तविक मंत्रालय है, वास्तविक मंत्री हैं, ऐसा नहीं आभासी है, ये वास्तविक मंत्री हैं। इनको अधिकार भी दिया गया है, अधिकार भी दिया गया है। और इन मंत्री का नाम है, ये रोबोट है, एआई रोबोट है, इनका नाम है डीएला। डीएला, डीएला का हिंदी क्या होता है? डीएला का हिंदी होता है सूरज, सूरज। कौन सा मंत्रालय इनको दिया गया? आप सोच रहे होंगे मंत्री हैं तो कौन सा मंत्रालय? एआई कैबिनेट मंत्रालय में इनको खरीद फरोख्त मंत्रालय दिया गया है। खरीद फरोख्त, सार्वजनिक खरीद फरोख्त मंत्रालय दिया गया है। सार्वजनिक खरीद फरोख्त मंत्रालय अल्बानिया का, इसका कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया है डीएला एआई रोबोट को। यह दुनिया की पहली एआई कैबिनेट मंत्री बनी है। डीएलए का शाब्दिक अर्थ सूरज। किसने नियुक्त किया है? अल्बानिया देश ने। तो अल्बानिया का स्टैटिक जीके, अल्बानिया देश की राजधानी है तिराना, याद होगा आपको, तिराना इसकी राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा है लेक। अल्बानिया की मुद्रा क्या है? लेक। राजधानी क्या है? तिराना। तस्वीर देखिएगा। आठवां करंट अफेयर पूछा गया है, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? उत्तर होगा बी, आनंद कुमार ने। आनंद कुमार ने। चीन में आयोजन हो रहा है साथियों, चीन में स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। पूछे चीन में भी कहाँ पे? तो आप याद रखेंगे चीन के बैईदेह में। बैईदेह जगह है चीन का, बैईदेह में यहाँ पर आयोजन हो रहा है स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप। इसमें इसमें 1000 मीटर, 1000 मीटर स्प्रिंट में, 1000 मीटर स्प्रिंट में, और उसमें भी सीनियर वर्ग में, सीनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीत लिया हमारे भारतीय खिलाड़ी आनंद कुमार ने। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है साथियों 100 मीटर स्प्रिंट सीनियर वर्ग में। इनके साथ ही साथ आपको एक और नाम याद रखना है, हर्ष, हर्ष ने साथियों, क्रिस शर्मा, क्रिस शर्मा, इनको भी न भूलिएगा। जैसे इन्होंने 1000 मीटर स्प्रिंट में सीनियर वर्ग में जीता, क्रिस शर्मा ने भी यहीं पर इस टूर्नामेंट में जूनियर वर्ग में, जूनियर वर्ग में, जूनियर वर्ग में 1000 मीटर स्प्रिंट में, 1000 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड जीता। दोनों हमारे भारत के गोल्डन बॉय है, एक जूनियर में और एक सीनियर में, दोनों 1000 मीटर स्प्रिंट में। स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में हमारे भारत का तिरंगा झंडा चीन में इन लोगों ने लहराया फहराया साथियों। नौवां करंट अफेयर है, अगस्त 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे बनाया गया? उत्तर होगा मोहम्मद सिराज। इसको हम लोगों ने कल भी पढ़ा था साथियों। अगस्त 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हमारे भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को चुना गया। और आप कमेंट में उत्तर करेंगे कि महिला का खिताब किसको दिया गया, महिला का खिताब किसको दिया गया और वो किस देश की है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिला किसको चुना गया, किस देश की है? तो साथियों आज 9 करंट अफेयर था ये आज का। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जो साथी नए हैं उन सभी का चैनल पर अपने वेलकम है।
अपने चैनल से जुड़ जाइए, अपने चैनल पर जीएस, हिंदी, करंट अफेयर का वीडियो देखिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर करिए। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।